सभी को मेरा नमस्ते। बहुत सारे सीकर्स ने अपनी दर्द भरी दास्तान जो कि उनके पार्टनर के या उनके हस्बैंड या वाइफ के इमोशनल एट्रोसिटीज़ या भावनात्मक अत्याचार से जुड़ी है, उसको लिखा है। उसको पढ़ करके बड़ा दुख होता है। लेकिन याद रखिए कि आपकी परिस्थिति बदलेगी और भगवान निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे। बस एक ट्रिक है, उस ट्रिक को थोड़ा-सा आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, जीवन जब दुख देता है, तो दुख में हम कुछ भी सीख पाने की हमारी क्षमता बहुत नीचे गिर जाती है। लेकिन दुख को दूर करने के लिए कुछ सीखना ज़रूरी है। वही ये ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप भरोसा करके सीखिए, क्योंकि ये आपके जीवन को बदलने में बहुत सहायक होगा। देखिए, आजकल वेस्ट में एक लॉ है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसी से जुड़ा हुआ एक और चीज़ है, उसे कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मूलतः ये दोनों चीज़ें एक बात की तरफ इशारा करती हैं, और वो ये है कि आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा महसूस करते हैं, वैसा ही आप हो जाते हैं। वैसी ही परिस्थितियों को आप अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये काफ़ी सही और काफ़ी वैलिड है। इसको लॉजिकली भी डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्यों होता है कि आप तो हमेशा अपने सुखद जीवन के बारे में कल्पना करते रहते हैं। आप प्रश्न में भी लिखते हैं कि क्या करें कि हमारा जीवन सुधर जाए, क्या करें कि हमारे जीवन की खुशियाँ वापस लौट आएँ। तो आप अपने जीवन की खुशियों के बारे में बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, लेकिन इसकी क्या वजह है कि जीवन की परिस्थितियाँ बदल नहीं रही हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहीं पे एक छोटी-सी ट्रिक है, और वो ट्रिक जानना ज़रूरी है। एक्चुअली जीवन आपको कुछ सिखाना चाहता है। याद रखिए, जीवन आपको पनिश नहीं करना चाहता, जीवन आपको सज़ा देना नहीं चाहता। जीवन आपकी परिस्थिति को तुरंत बदलना चाहता है। जीवन आपकी परिस्थिति को अच्छे से अच्छा बनाना चाहता है। बस आपको एक छोटी-सी ट्रिक सीखनी होगी, और वो ट्रिक जब तक आप नहीं सीखेंगे, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है वो इफेक्टिवली आपके लिए काम नहीं कर सकती। और वो ट्रिक ये है कि आप अपने सुखमय जीवन के बारे में कल्पना तो करते हैं, सुखमय जीवन के बारे में आशा तो करते हैं, सुखमय जीवन के बारे में अभिलाषा तो करते हैं, लेकिन आपको ये भरोसा नहीं है कि जीवन सुखमय हो सकता है। आपको एग्जिस्टेंस के ऊपर, जीवन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि आपका जीवन बदलेगा। ये भरोसा नहीं है। तो बिना भरोसे के कल्पना करते हैं एक सुखमय जीवन की। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को अगर ये भरोसा हो, ये आज एक नया लॉ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो ये है, बड़ा सरल सा लॉ है, और वो लॉ ये है कि अगर आपको ये भरोसा है कि ऐसा हो जाएगा, तो यार यकीन जानिए कि वो चीज़ वैसी हो जाएगी। चूंकि आपको भरोसा नहीं होता है, इसलिए आपकी अभिलाषा कभी पूरी नहीं होती। तो अगर भरोसे के साथ हम अभिलाषा करें, तो जीवन हमें वो चीज़ प्रोवाइड करेगा जिस चीज़ की हम भरोसे के साथ अभिलाषा करते हैं। बस हमें ये भरोसा होना चाहिए कि जिस चीज़ की अभिलाषा कर रहे हैं, उसमें हमें ये भरोसा है कि वो पूरी होगी। याद रखिए, कभी-कभी आप ऐसे बैठे रहते हैं और आपको ये भरोसा होता है कि ऐसा हो जाएगा, और थोड़ी देर में वो चीज़ हो जाती है। तो ये भरोसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये भरोसा हम कहाँ से लाएं कि हमारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी? याद रखिए, आपका जो ये दुखी मन है, यही दुखी मन आपका भरोसा पैदा नहीं होने देता। किसी भी परिस्थिति का फेवरेबल होना आवश्यक नहीं है भरोसा पैदा करने के लिए। जीवन में लगातार सुखमय घटनाएं हों, ऐसा जरूरी नहीं है भरोसा पैदा करने के लिए। भरोसा पैदा करने के लिए बस एक ही चीज की जरूरत है, और वो ये है कि आप दुखी ना हो। और जीवन आपको यही बात सिखाना चाहता है। मोटे तौर पर जीवन आपको ये बताना चाहता है कि किसी दूसरे के आने से आपका जीवन आप खुश हो जाएंगे, इस बात को बदल दीजिए। ये लॉ इफेक्टिव नहीं है। लॉ ये है
कि आप जब तक खुद खुश नहीं रहेंगे बिना दूसरे के आए हुए, तब तक दूसरा आपके पास नहीं आएगा। तो पहले आपको खुद खुश रहना पड़ेगा, तभी दूसरा आपकी तरफ आएगा, जीवन तभी उसको आपके पास भेजेगा। तो खुद खुश कैसे रहेंगे? खुद खुश रहने का तरीका है, पहले अपने दुख को छोड़ दें। दुख को छोड़ने का क्या तरीका है? दुख को छोड़ने का तरीका है कि जाप करिए। जब नेगेटिव इमोशंस आए आपके अंदर, जाप करना शुरू कर दीजिए। जाप कैसे करते हैं उसका मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा। या बैलून ब्रीदिंग या बेली ब्रीदिंग की टेक्निक मैंने बताई है एक वीडियो में, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो ये बातें जब याद रखते हो, जैसे नेगेटिव इमोशन आया आप जाप करने लग गए हैं, या आप थोड़ी गहरी गहरी सांसें लेने लग गए, जाप करने लग गए, या गहरी गहरी सांसें लेने के साथ साथ जाप करने लग गए, तो क्या होगा कि नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट जब आपके अंदर आएगा तो आपके ऊपर कोई असर नहीं डाल पाएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा। आप अकेले रह करके, बिना अपने पार्टनर के, आप अकेले रह के कॉन्फिडेंट और खुश महसूस कर पाएंगे। जब आप अकेले रह करके आप कॉन्फिडेंट और खुश महसूस करते हैं, तो यकीन जानिए उस वक्त आपके अंदर, कॉन्फिडेंट आदमी के अंदर जो भी अभिलाषाएं होती हैं, वो सारी अभिलाषाएं एग्जिस्टेंस पूरी कर देता है, क्योंकि वो खुद कॉन्फिडेंट व्यक्ति ये जानता है कि अगर हम ये अभिलाषा रखेंगे तो हमारी अभिलाषा पूरी होगी। तो जाप कीजिए नेगेटिव इमोशंस के, जब आपके नेगेटिव इमोशंस आए। बेली ब्रीदिंग कीजिए, पेट से गहरी गहरी सांस लीजिए, उसका भी मैं आपको वीडियो मैंने बनाया, उसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सारी चीजें करके अपने नेगेटिव इमोशंस को पहले दूर कीजिए, अपने दुख को दूर कीजिए। मैं जानता हूं कि आप बहुत कष्ट में हैं, लेकिन इसी कष्ट में आपको अपने जीवन को की जिम्मेदारी को स्वीकार करना होगा। आपको उठ खड़े होना होगा, पहले अपने दुख को दूर करना होगा, तब दूसरे से ये उम्मीद करना होगा कि वो आपके लिए कुछ करेगा, आपके लिए खड़ा होगा। जब आप अपना दुख दूर करेंगे तो यही एग्जिस्टेंस आपका सहयोग करना शुरू कर देगा। बस एग्जिस्टेंस आपको ये बताना चाह रहा है, ये मैसेज देना चाह रहा है कि पहले अपना दुख दूर करो, क्योंकि ये दुख तुम्हारे अंदर है, बाहर वाले की वजह से नहीं है। ये तुम्हारे अंदर की जो कंडीशनिंग्स हैं, मान्यताएं हैं, उनके चोट खाने की वजह से ये दुख प्रोड्यूस हो रहा है। तुम ये दुख को अपने अंदर मानते हुए पहले इसको जाप करके दूर करो, इसे तुम दूर करो। जब ये तुम अपने अंदर का दुख दूर हो जाएगा, दूसरे को उसके लिए उत्तरदायी ना समझो, पहले अपने अंदर का दुख दूर कर लो, जाप करके दूर कर लो, है डीप ब्रीदिंग करके इसको दूर कर लो। जब ये दुख दूर हो जाएगा तो वही व्यक्ति, वही परिस्थितियां सारी आपके फेवर में आ जाएंगी और जीवन आपका बदलना शुरू हो जाएगा।